सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का जो हमारा काम हो रहा है और उसमें हम अफवाह तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। भौतिक पर्यावरण नाम की बुक का अफवाह तंत्र पाठ हमने स्टार्ट किया था और जिसका आज ऑनलाइन टेस्ट भी लिया गया। 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर दिए गए और कुछ एक बच्चों के रिस्पॉन्स भी आए। और बार बार आप लोगों से कहा जाता है जब भी आपसे इस प्रकार के गूगल मीट या किसी भी माध्यम से आपके रूबरू होने को कहा जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप भाग लें, ये आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत के अफवाह तंत्र पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों के उद्विकास प्रक्रिया का वर्णन है। प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। हिमालय अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास में एक लंबे दौर से विकसित हुआ। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या हैं? बारहमासी हैं, यानी ये हमेशा बहती रहती है क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। ये नदियाँ गहरे माव खड्डों से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन द्वारा निर्मित महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ मैप पर दिखाई दे जाएंगी आपको। वी आकार की घाटियाँ किस प्रकार से अपरदन के कारण श्रीपिकाएँ व जलप्रपात बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक शक्लाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ आदि के मुहाने पर डेल्टे का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्रीय नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है या बंगाल का भी शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इसमें नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी के जल बहाव व मात्रा पर समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? हम देखते हैं कि अभी भी भारत के कुछ राज्यों में बाढ़ग्रस्त हुए हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण, नदियों के उफान के कारण हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ, इस पर समझिए। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी, जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंधु की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के लिए भौतिक भूगोल के आधार पर नामक पुस्तक का अध्याय 2 में शिवालिक की पहाड़ियों में असाधारण निरंतरता, इसका सरोवरी उद्गम और इसका जलोढ़ निक्षेप से बना होता है, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलासम, कॉन्ग्लोमेरेट शामिल हैं। ये कुछ नदी अपने साथ जो अपरदन के द्वारा लाए गए पदार्थ हैं उनका नाम है। इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कालांतर में यानी आगे आने समय में के अनुसार इंडो ब्रह्मा नदी के 3 मुख्य अफवाह तंत्रों में बट गई, यानी पिछले पश्चिम के सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा, हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, पूर्व में ब्रह्मपुत्र भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल नदी इस त्रयविभाजन संभवतः प्लेस्टोसीन काल में
हिमालय के पश्चिम भाग में एक पोटास्टार पठार दिल्ली रीज के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अफवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लास्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य में स्थित मालदा गैप व अक्षोक्षेपण हुआ, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अधिक परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुए। आगे है जो हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। आज के लिए जो होमवर्क बनेगा, हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ और हिमालय अफवाह है क्या, इन पर विस्तार पूर्वक आप अपने नोट्स तैयार करेंगे और उनको याद करेंगे। धन्यवाद।